वैज्ञानिक लैंडस्टीनर कार्ल लैंडस्टीनर के अनुसार मनुष्य में कुल 4 ब्लड ग्रुप डिसाइड किए गए। ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के अलग अलग सिस्टम हैं और उन सिस्टम में से एक सिस्टम एवीओ सिस्टम है, इसी तरह से आरएस सिस्टम है, इसी तरह से एमएनएस सिस्टम है। तो कार्ल लैंडस्टीनर के अनुसार एवीओ सिस्टम में कुल 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप डिसाइड किए गए। एक ब्लड ग्रुप ए, दूसरा ब्लड ग्रुप बी, फिर तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी और चौथा ब्लड ग्रुप ओ। ये ब्लड में उपस्थित एंटीजन के आधार पर है। 2 प्रोटीन एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन ए जो है वह आरबीसी के सरफेस पर, वॉल सरफेस पर है। तो जिस तरह का एंटीजन होगा उसी अनुसार ब्लड ग्रुप का निर्धारण होगा। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और अगर दोनों एंटीजन हैं ए और बी दोनों तो ब्लड ग्रुप ए भी होगा, और दोनों एंटीजन में से कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। इन ब्लड ग्रुपों में इनके विपरीत जो है, इनका विरोध करने के लिए प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है विरोध करने के लिए। तो ब्लड ग्रुप ए के साथ एंटीबॉडी बी होगी, ब्लड ग्रुप बी के साथ एंटीबॉडी ए हो जाएगा, और ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, और ब्लड ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडी होगा। ठीक है। इसी तरह से आप पिछले क्लासेस में पढ़े हुए कि एंटीजन और एंटीबॉडी के अनुसार डोनर और रेसिपिएंट में कौन कौन से ब्लड ग्रुप होने चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में, रक्त आदान में कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप के रक्त को ले सकता है, या कौन सा ब्लड ग्रुप किसी ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है। तो आज के इस सिस्टम में, आज के इस स्लाइड्स पर आपको ये समझना होगा कि माता पिता से उनकी संतानों में ब्लड ग्रुप का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। माता पिता के ब्लड ग्रुप से हम इस बात का पता लगा लेंगे कि संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप मिल रहा है। यानी ब्लड ग्रुप जो है ये एक आनुवंशिक लक्षण हो गया। फिर आनुवंशिक लक्षण हो गया तो फिर मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के अनुसार इनकी आनुवंशिकता यानी इनहेरिटेंस को समझा जाएगा। तो ये ब्लड ग्रुप जो है ये मल्टीपल एलील द्वारा नियंत्रित होते हैं, और ये सभी जो है 9वें गुणसूत्र, इनके जीन जो है 9वें गुणसूत्र की लंबी भुजा पर पाए जाते हैं। हम इसको कार्ल लैंडस्टीनर के लेटर एल से भी इसको प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा ये आई से भी प्रदर्शित होगा। हम यहाँ आई से लेकर के इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसके 2 जीनोटाइप बनते हैं, IAI-O। तो अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसी अनुसार IBI-O होगा। चूँकि कोशिकाएं जो है द्विगुणित है, इसलिए 2 एलील यहाँ लिखे जाएंगे साथ साथ में। ब्लड ग्रुप ए बी ये IAI-B से प्रदर्शित होगा, ब्लड ग्रुप O IOI-O से प्रदर्शित होगा। इन 4 ब्लड ग्रुपों में ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B ये प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है। ब्लड ग्रुप O जो होता है वो अप्रभावी होता है, रिसेसिव होता है, और ब्लड ग्रुप AB ये सह प्रभाविता के लक्षण को प्रदर्शित करता है।
तो अब इन रुधिर वर्गों की वंशागति किस प्रकार से होगी? तो वैज्ञानिक बर्नस्टीन ने इस बात को स्पष्ट किया कि मंडल के आनुवंशिकता के नियमों के अनुसार, मंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अनुसार ही इनकी वंशागति होगी। बर्नस्टीन के अनुसार किसी भी मनुष्य के लिए, इसके ब्लड ग्रुप के लिए निर्धारित 3 जीन एक साथ नहीं होते, अधिकतम 2 ही जीन एक साथ होते हैं। इन दोनों जीनों की समानता और विषमता के आधार पर यह तय किया जाएगा कि हमारी ऑफ स्प्रिंग्स में, यानी फीलियल जनरेशन में, संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप जाएगा, यानी संतानों की कौन से ब्लड ग्रुप आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको माता पिता के ब्लड ग्रुप मालूम हो तो हम उनकी संतानों के ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं, और अगर संतान का ब्लड ग्रुप मालूम है तो हम माता पिता के ब्लड ग्रुप की संभावना व्यक्त कर सकते हैं। तो इस आधार पर बहुत से विवाद जो हैं, संपत्ति संबंधी और पेरेंटेज संबंधी बहुत से विवाद इन ब्लड ग्रुप के आधार पर निपटाए जाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है जो हमने आप लोगों के लिए दिया है। इस चार्ट से आप ये पता लगा सकते हैं कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या है तो कौन सा ब्लड ग्रुप उनकी संतान में जाएगा और कौन सा ब्लड ग्रुप उनकी संतान में नहीं जाएगा। इस चार्ट के द्वारा आज जो प्रश्न लिए जाएंगे उनमें अधिकांश प्रश्न इस चार्ट द्वारा हल हो जाएंगे। इसको हल करने का मतलब ये है कि आप फिर उसी मेंडेलियन पनेट स्क्वायर डायग्राम का सहारा लीजिए। वो पनेट स्क्वायर डायग्राम का सहारा ले करके ये कंक्लूड किया गया है, सार लिया गया है, जिसमें ये कहा गया कि यदि माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है तो जो उनकी संतान का ब्लड ग्रुप होगा वो भी ओ होगा। तो बच गया हमारा ब्लड ग्रुप ए, बी और ए बी। ये 3 ऐसे ब्लड ग्रुप हैं जो ओ ब्लड ग्रुप वाले माता पिता की संतान में नहीं जाएंगे। और अगर ब्लड ग्रुप माता पिता में एक का ओ है, दूसरे का ए है, तो यही ब्लड ग्रुप उनके संतान में जाएगा। तो बचा आपका ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ए बी, ये उनके संतान में नहीं जाएगा। इसी तरह से ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप बी यदि माता पिता का रुधिर वर्ग है तो यही वर्ग जो है उनकी संतान में जाएगा। बचा आपका ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ए बी, ये ब्लड ग्रुप वाले संतान ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप बी के माता पिता की संतान नहीं होगी। और यदि माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप ओ है और दूसरे का ब्लड ग्रुप ए बी है तो संतानों का ब्लड ग्रुप ए और बी हो सकता है। यानी संतान का अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो वो इस माता पिता की संतान नहीं होगी, और ब्लड ग्रुप ए बी है तो भी इस माता पिता की संतान नहीं होगी। तो अगर किसी संतान का ब्लड ग्रुप ए है या ए बी है, ब्लड ग्रुप ए है या ए बी है, यदि किसी संतान का ब्लड ग्रुप बी अथवा ए बी नहीं है, यदि किसी संतान का ब्लड ग्रुप बी अथवा ए बी नहीं है तो इसके माता पिता का जो ब्लड ग्रुप होगा वो सदैव ए होगा। तो यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप समान रूप से ए है तो उनकी संतान का ब्लड ग्रुप या तो ओ होगा या ए होगा। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो जितने चारों ब्लड ग्रुप हैं उनके संतानों के हो सकते हैं। ये अकेला एक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि किसी माता पिता की 4 संतानें हैं और चारों संतानों के ब्लड ग्रुप अलग अलग हैं तो माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी होगा। और यदि किसी माता पिता की 3 संतानें हैं, उन संतानों में एक संतान का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का ए बी है, तो माता पिता का जो ब्लड ग्रुप होगा ए
और ए बी होगा। इसी तरह से अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप बी है समान रूप से, तो संतान का ब्लड ग्रुप या तो ओ होगा या बी होगा, यानी ओ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए और ए बी नहीं होगा। तो यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप बी और ए बी है तो उनकी संतानों में 3 ब्लड ग्रुप जाएंगे, ए बी और ए बी, ब्लड ग्रुप ओ नहीं जाएगा। और यदि माता पिता की ब्लड ग्रुप समान रूप से ए बी है तो उनकी संतानों में ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप जाएगा, ओ नहीं जाएगा। तो अब आप 3 स्थितियां देखिए। ए ब्लड ग्रुप, यदि संतान का ब्लड ग्रुप ए है, बी है अथवा ए बी है, ये 3 स्थितियां मिल रही हैं, तो माता पिता का जो ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी हो सकता है। और अगर 4 संतानों के ब्लड ग्रुप भिन्न भिन्न है तो माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी होगा। ये ऐसा एक उदाहरण है। यानी अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो कोई संतान ऐसी नहीं होगी जिसमें ब्लड ग्रुप चारों ग्रुप न हो। और 3 स्थितियां ऐसी बनती हैं जिसमें संतान का ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगा, जब माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और ए बी होगा, जब माता पिता का ब्लड ग्रुप बी और ए बी होगा, और जब माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप समान रूप से ए बी होगा, तो उनकी संतान में कभी भी ओ ब्लड ग्रुप का कोई संतान नहीं होगा। ये एक महत्वपूर्ण चार्ट है। इस चार्ट की सहायता से आप अपने प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से तत्क्षण दे सकते हैं। हम यह प्रश्न लिए हुए हैं। इस प्रश्न को देखिए। एक माता पिता का रुधिर वर्ग जो है ये होमोजाइगस ए और हेट्रोजाइगस बी है, तो उनकी संतानों में इसकी वंशागति क्या होगी? उनकी संतानों में इसकी वंशागति क्या होगी? ठीक है, उनकी संतानों में वंशागति। हमने माता का जो है ब्लड ग्रुप लिया हुआ, ये होमोजाइगस कंडीशन है तो आई ए बनेगा। और पिता जो है ब्लड ग्रुप बी का है लेकिन हेट्रोजाइगस है, इसलिए आई ओ बनेगा, है ना। तो फिर इसमें गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होगी। 2 तरह के गैमेट्स माता में मिलेंगे, 2 तरह के गैमेट्स पिता में मिलेंगे। ये गैमेट्स हैं इनके। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो हमारे पास संतानें प्राप्त होंगी वो ब्लड ग्रुप ए बी की 2 संतानें, 4 संतानों में से 2 संतानें जो है ब्लड ग्रुप ए की होंगी और 2 संतान जो है ब्लड ग्रुप ए का होगा। यानी 50% जो संतान होगी वो ब्लड ग्रुप ए बी की होगी और 50% जो संतानें होंगी वो ब्लड ग्रुप ए का होगा, लेकिन ये हेट्रोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस होगा, मतलब विषम युग्मजी होगा। ये प्रश्न हुआ। अगले प्रश्न को देखिए। किसी माता पिता की 4 संतानें हैं, किसी माता पिता की 4 संतानें हैं और प्रत्येक का जो ब्लड ग्रुप है वो एक दूसरे से अलग अलग है। किसी माता पिता की 4 संतानें हैं, प्रत्येक का ब्लड ग्रुप एक दूसरे से अलग अलग है, तो माता पिता का जो ब्लड ग्रुप क्या होगा और उनको जीनोटाइप क्या होगा, है ना। ये अभी पीछे के चार्ट में लिया गया था। 4 संतानें, तो फिर माता का ब्लड ग्रुप क्या होगा और ब्लड ग्रुप पिता का क्या होगा और साथ ही साथ उनका जीनोटाइप क्या होगा। तो चारों ब्लड ग्रुप है, यानी ब्लड ग्रुप ए भी है, ब्लड ग्रुप बी भी है, ब्लड ग्रुप ए भी है, ब्लड ग्रुप ओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी होना चाहिए एक
एक का ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए, एक का ब्लड ग्रुप बी होना चाहिए। अब समस्या ये है, ये होमोजाइगस होगा कि हेट्रोजाइगस होगा। तो अगर हम होमोजाइगस लेते हैं तो हमको ब्लड ग्रुप ओ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमको हेट्रोजाइगस कंडीशन लेनी पड़ेगी। तो माता IAIO, पिता IBIO, तो इस स्थिति में हमको चारों ये ब्लड ग्रुप मिल जाएंगे। अगर हम होमोजाइगस लेंगे तो फिर हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ नहीं मिलेगा। या तो दोनों पेरेंट का होमोजाइगस करें या दोनों में से एक का, तो हम इस कंडीशन में नहीं पहुंच पाएंगे। ये स्थिति हुई अगले प्रश्न की। अब अगला प्रश्न देखिए, एक धनी माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। एक व्यक्ति ये दावा करता है कि वो एकमात्र इसकी संतान है और जिसका अन्य संबंधी विरोध करते हैं। तो माता पिता का रुधिर वर्ग, माता और पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए भी है, एक का ब्लड ग्रुप ओ है, लेकिन जो व्यक्ति क्लेम करता है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, जो व्यक्ति क्लेम करता है उसका ब्लड ग्रुप ओ है। तो हमको ये पता लगाना कि क्या उस व्यक्ति की बात सही है कि वो इन माता पिता की संतान है। तो फिर हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस का सहारा लेंगे। माता पिता का अगर जो ब्लड ग्रुप है प्रश्न के हिसाब से, उसमें हम माता का ब्लड ग्रुप ए भी ले लें और पिता का ब्लड ग्रुप ओ ले लें, तो फिर हमारे पास चार ये संतानें मिलेंगी। एक संतान का ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, एक और संतान का ब्लड ग्रुप ए होगा, दो संतानों का ब्लड ग्रुप बी होगा। यानी जो चार संतानें मिलेंगी उसमें दो संतानें जो है ब्लड ग्रुप ए की होंगी, दो संतानें ब्लड ग्रुप बी की होंगी। ब्लड ग्रुप ओ का कोई संतान नहीं मिलेगा। इसलिए ये उस व्यक्ति का ये दावा कि वो इस माता पिता की संतान है, ये दावा सही नहीं होगा, ठीक है। अब हम प्रश्नों पर चल रहे हैं। अब प्रश्नों को देखिए। हमारे पास जो पहला प्रश्न आ रहा है वो ये है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप और ब्लड फैक्टर। तो हमारे पास ब्लड ग्रुप ए भी और RH ये सही है, RH और MNS ग्रुप ये भी सही है, बाफ्स एंड किप्स ये भी सही है, लेकिन ल्यूइस एंड डफी ये जो है ब्लड ग्रुप या ब्लड टाइप नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, ABO ब्लड ग्रुप वर डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर। फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप इज ड्यू टू टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन, स्पेसिफिक एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ RBC। ये एंटीजन जो कि RBC के वॉल पर होता है उसी से ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ ब्लड इन द ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप pertaining to the presence of antigen in antibody। अब देखिए, ये ब्लड ग्रुप ए है, इसमें एंटीबॉडी है, ये सही नहीं होगा। ब्लड ग्रुप बी है, इसमें एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगा। ये हमारा जवाब सही आएगा। फिर उसके बाद है अगला सवाल में, इनहेरिटेंस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप इलस्ट्रेट। ये जो है मल्टीपल एलीलिज्म है ना, बहुजीनी सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, एक से अधिक जीन। ABO ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय 3 एलील्स, ऑल ऑफ विच आर रिसेसिव, ऐसा संभव नहीं है। ऑल ऑफ विच आर डोमिनेंट, ऐसा ये भी नहीं संभव है। ऑल ऑफ विच 2 और कोडोमिनेंट, A एंड B 2 और कोडोमिनेंट, ये सही माना जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, इन ABC ब्लड ग्रुप हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर फाउंड। तो हमारे पास ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB एंड O, 4 ये फिनोटाइप मिलेंगे। द जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप A, जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप A आपको मिलेगा ये A का
दो कंडीशन मिलेगी, आई सिर्फ लिखा हुआ है, इससे भी ये प्रदर्शित होगा, इसको आप IO भी लिख सकते हैं। अगले प्रश्न में आइए। ए मैन विद ब्लड ग्रुप बी मैरीज ए वोमन विद ब्लड ग्रुप बी with blood group A, and their first child is having blood group B. What is the genotype of the child? ये स्थिति है, ठीक है। ए मैन विद ब्लड ग्रुप बी, हम ले रहे ब्लड ग्रुप बी, IV, ये IV एंड IO, दो कंडीशन में ले सकते हैं। हमारे प्रश्न में होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस की स्थिति का उल्लेख नहीं है, हम होमोजाइगस की स्थिति नहीं ले रहे, आप होमोजाइगस की भी स्थिति लेकर के सवाल को ले सकते हैं। मैरीज ए वोमन विथ ब्लड ग्रुप ए, हम यहाँ ले रहे IA एंड IO। इसमें ये कहा गया कि जो चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप बी, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ, तो ब्लड ग्रुप बी का चाइल्ड मिलता है हमारे पास। ये देखिए, ये हो गया आपका IB, ये हो गया IO, ये हो गया IA एंड ये हो गया IO। तो ये हो गया IA IB, ये हो गया IA IO, ये हो गया IB IO, और ये हो गया IO IO। तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप बी मिला, ये प्रश्न में दिया गया कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप बी है, तो फिर इसका जीनोटाइप जो होगा वो IB I0 होगा। तो ये हमारा जवाब हो गया ए। हमने जो इसके पहले आपको चार्ट दिया है उससे जवाब आप ले सकते हैं। ए वोमन विद ब्लड ग्रुप ए, ए वोमन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज ए वोमन विद ब्लड ग्रुप बी। ए वोमन with blood group A marries a man with blood group B. The possible groups of the springs, A है तो IA IO भी हो सकता है, ये B है तो IB IO भी हो सकता है। तो हमको ब्लड ग्रुप A मिलेगा, ब्लड ग्रुप B मिलेगा, और ब्लड ग्रुप A भी मिलेगा, ब्लड ग्रुप O भी मिलेगा। ये C की स्थिति है, हम यहाँ देख सकते हैं इसको, IA I0 एंड IB IO। तो हमारे पास जो मिलेगा इस स्थिति में, आप देखिए इस चीज़ को, IA IO एंड IB IO। तो ये हमको मिल गया IA IB, ये हमको मिल गया यहाँ IB IO, ये हमको मिल गया IA IO, ये IO मिल गया। तो हमको AB भी मिल गया, B भी मिल गया, A भी मिल गया, और O भी मिल गया। ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए, ए चाइल्ड विथ मदर ऑफ ब्लड ग्रुप A and father of blood group AB will not have which of the following blood group, इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप उसके चाइल्ड का होगा, नहीं होगा। मदर का ब्लड ग्रुप A है, तो सपोज कीजिए ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो IA IO, ये आपका IA IO,
और फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है तो आई ए आई बी हो गया। तो फिर ये स्थिति देखिए, एक तो आई ए आई ए, आई ए आई बी, फिर ये आई ए आई ओ, फिर आई बी आई ओ, यानी हमको ब्लड ग्रुप ए मिला, ए बी मिला, ए मिला, बी मिला, 3 ब्लड ग्रुप मिले, है ना। तो कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा, तो ओ। आंसर हमारा जो आएगा वो ओ का आंसर आएगा। फिर 3 चिल्ड्रन इन ए फैमिली हैव ओ ए बी एंड बी रेस्पेक्टिवली, यानी ओ ब्लड ग्रुप भी है, ए भी है, एन बी है, केवल ए ब्लड ग्रुप नहीं है। व्हाट आर द जीनोटाइप ऑफ देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा। अभी देखिए कि अगर आई ए आई ओ है, आई बी आई ओ है, तो इस स्थिति में हमने यहाँ कैरी किया हुआ है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ओ, ये 3 हमको मिले। तो ये कंडीशन नहीं हो सकती। फिर अगर हम ए बी ले लें, आई ओ आई ले लें, तो हमको ए ब्लड ग्रुप मिल जाएगा, बी ब्लड ग्रुप भी मिल जाएगा, ब्लड ग्रुप ए भी मिलेगा, ब्लड ग्रुप बी भी मिलेगा। व्हाट आर द जीनोटाइप, हमको ब्लड ग्रुप सिर्फ चाहिए ओ ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप बी। तो इसी हिसाब से अगर हम आई ए आई ओ और आई बी आई ओ ले लें तो हमको ये स्थिति मिल सकती है। आप क्रॉस करा के इन आंसर को ले सकते हैं। फिर उसके बाद है इफ ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट्स ए एंड बी एंड ओ, ये प्रश्न है आपका। प्रश्न है आपका, कौन सा प्रश्न है, 280। इफ ब्लड ग्रुप इफ ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट ए बी एंड ओ, द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, एक का ए बी है और एक का ओ है, तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप आपका ए और बी, ये दोनों हो सकता है। फिर अगला प्रश्न, ए बॉय of blood group O has mother with blood group A, ब्लड ग्रुप O है बॉय का, ब्लड ग्रुप A है मदर का। एंड ये कौन सा प्रश्न, ए बॉय ऑफ ब्लड ग्रुप O has mother with blood group A and father B, हाउ मेनी देयर चिल्ड्रेन हैव द सेम ब्लड ग्रुप, केवल एक होगा, ये स्थिति बनेगी। ए चाइल्ड ऑफ ब्लड ग्रुप ओ कैन नॉट हैव पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप 282 का ये प्रश्न है। इस प्रश्न में ये कहा गया ए चाइल्ड ऑफ ब्लड ग्रुप ओ कैन नॉट हैव पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप, cannot have parents, कौन सा साल गया, ऑफ ब्लड। तो अगर हम ब्लड ग्रुप ए लेते हैं और ब्लड ग्रुप ए लेते हैं, ठीक है, तो आई ए आई ओ एंड आई ए आई ओ, तो हमको ब्लड ग्रुप ओ मिलेगा। हम ब्लड ग्रुप ए और बी के लिए लेते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन, आई ए आई ओ आई बी आई ओ, तो भी हमको ब्लड ग्रुप ओ मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा,
और अगर हम यहाँ लेते हैं तो हमको यहाँ ब्लड ग्रुप ओ नहीं मिलेगा। ये देखिए IA IB एंड IO अगर हम लेते हैं तो हमारे पास संतानें मिलेंगी IA IO, दूसरी संतान मिलेगी IAIO, फिर IBIO और फिर ये IBIO। तो इसलिए ये जवाब सही होगा। फिर उसके बाद अगले प्रश्न में देखिए पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप O एंड AB, पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप O एंड AB कैनॉट हैव ए चाइल्ड ऑफ ब्लड ग्रुप AB। 283 क्वेश्चन में देखिए ये पेरेंट ऑफ ब्लड ग्रुप O एंड पेरेंट्स ऑफ ब्लड एंड AB, एक का ब्लड ग्रुप O है, एक का ब्लड ग्रुप AB है, कैनॉट हैव ए चाइल्ड ऑफ ग्रुप AB ग्रुप का उनकी कोई संतान नहीं होगी। क्यों? LO, ये ब्लड ग्रुप O इस डोमिनेंट गलत है, ये भी डोमिनेंट गलत है, ये भी एब्सेंट इन वन ऑफ द पेरेंट्स, ये आपका क्या करके सही हो जाएगा। अब उसके बाद एक अगला प्रश्न आप देखिए क्वेश्चन नंबर 284, ए मैन 284, इसमें है ए मैन विथ टाइप ए ब्लड ग्रुप मैरीज, एक मिनट, ए मैन with type A blood group marries a woman who has AB group. We do not know whether the man is homozygous or heterozygous for IA allele. हमको ये नहीं मालूम कि IA के लिए ये ब्लड ग्रुप A के लिए ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस। Which one of the following types in progeny of this couple would indicate that the man is heterozygous? टाइप ए में ये संभावना नहीं बनती, टाइप ओ में भी संभावना नहीं बनती, टाइप बी में ये संभावना बनती है, इसलिए ये आंसर सही होगा। फिर 285 क्वेश्चन में देंगे ए मैंस ब्लड ग्रुप, ए चाइल्ड्स ब्लड ग्रुप इज ओ, एक संतान का ब्लड ग्रुप ओ है, द पेरेंट्स ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी। तो अगर ए बी है तो हमको ए बी ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी मिलेगा, इस तरह से डी आंसर इसका सही होगा। अब अगले प्रश्न में देखिए प्रश्न नंबर 86 है ए मैन विथ ब्लड ग्रुप ए बी मैरीज ए वुमन ऑफ ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप, इन दिस स्टेटमेंट द ब्लड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम बोथ ऑफ द पेरेंट्स, यस है ना। अब आप यहाँ इसका चेकअप बनाइए, ए मैन विथ ब्लड ग्रुप ए बी है IAIB, मैरीज विथ वुमन IOIO। तो हमारे पास जो 4 संतानें मिलेंगी वो IAIO, फिर IAIO, फिर IBIO और फिर IBIO की मिलेगी। यानी हमको ब्लड ग्रुप ए मिलेगा, ब्लड ग्रुप बी मिलेगा। तो हमारा जो आंसर फिर क्या होना चाहिए, द ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन डिफर्स फ्रॉम बोथ, है ना। चिल्ड्रेन का ब्लड ग्रुप ए और बी मिला तो ये दोनों पेरेंट्स में से किसी में नहीं है, तो ये इसका आंसर सही होगा। अब अगले क्वेश्चन में चलिए 287वां क्वेश्चन नंबर 287 में देखिए
what should be the blood types of parents if their children can have only A and B type? तो अभी हमने लिया हुआ था A, B and O. A person with antigen A in RBC, antibody B in plasma belongs to the blood group A. If a sample of blood shows clumping with antiserum, in antiserum मतलब antibody A, but not with antiserum B, then it is. अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन, हाँ, if a sample of blood shows a clumping with antiserum A, क्लम्पिंग एंटीसेरम A के साथ है, इसका मतलब ये एंटीबॉडी B है तो ये एंटीजन A हो जाएगा, तो ब्लड ग्रुप A, ये आंसर। व्हाट इज ट्रू ऑफ ब्लड ग्रुप B? B के बारे में क्या चीज़ सत्य है? द पर्सन कैन फॉर्म एंटीबॉडी B, ये सही नहीं है। कैनॉट फॉर्म एंटीबॉडी B, ये सही है। ये ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन B होगा, एंटीबॉडी इसका A होगा तो एंटीबॉडी B नहीं होगा। अगला सो है, व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप O? अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप O है तो उसके बारे में क्या बात सही होगी? तो देखिए, कभी कभी ये होता है कि जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उनमें ऑप्शन कभी दो ऑप्शन सही कर दिए जाते हैं, कभी नन ऑफ फेवर कर दिए जाते हैं। तो अगर दो ऑप्शन सही किए जाते हैं तो फिर वही आंसर आमतौर से सही होता है। हम उसी चीज़ को ले रहे हैं, आप इसको चेक करेंगे। फिर अगला, इन विच ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज आर एब्सेंट? किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होती। इन विच ब्लड ग्रुप एंटीजन आर एब्सेंट? ब्लड ग्रुप ओ में नहीं होगा। एग्लूटिनोजन आर नॉट फाउंड इन ब्लड ग्रुप, एंटीजन नहीं पाए जाएंगे ओ में। एंटीजन ए एंड बी आर फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंटीजन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। व्हाट इज द करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप ओ के लिए क्या बात सही होगी? आप देखिए, ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होगा लेकिन दोनों एंटीबॉडी पाई जाएगी। फिर उसके बाद है, पीपल ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी हैव एंटीबॉडी ए एंड बी। ये है किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके बारे में जो बातें कही जा रही है वो ये है कि एंटीजन बी एंटीबॉडी ए, ये गलत है। एंटीबॉडी ए एंड बी बट नो एंटीजन, ये भी गलत है। फिर एंटीजन ए एंटीजन बी एंड बी गलत है। एंटीजन ए एंड बी इन देयर एंटीबॉडीज। During blood typing, agglutination indicates clumping, agglutination indicates that the 200, ये प्रश्न हो गया आपका 298। ड्यूरिंग ब्लड टाइपिंग एग्लूटिनेशन इंडिकेट्स, यानी क्लम्पिंग होती है आरबीसी में, तो उसका क्या मतलब हुआ? आरबीसी कैरी सर्टेन एंटीजन, सर्टेन कैरी कर रहा है इसलिए। एंटी सीरम का मतलब एंटीबॉडी, इज सीरम का एंटीबॉडीज। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ए पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ कैन रिसीव द ब्लड ग्रुप ऑफ ओनली ओ एंड
अच्छा, which of the following blood groups belong to the category of universal recipient में ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आइए, विच कहाँ गया प्रश्न, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप पर्सन कैनॉट डोनेट ब्लड टू अदर्स, कौन किसको नहीं दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए। If RBCs of a person have antigen A, antigen B, antigen B, दोनों एंटीजन है, his serum will be, है ना, उसकी सीरम में दोनों में से कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, ये डी होगा। ए पर्सन ऑफ ब्लड ए कैन एक्सेप्ट ब्लड सेफली, ए पर्सन, ये कौन सा है क्वेश्चन, हाँ कहाँ गया, ए पर्सन ऑफ ब्लड ए कैन एक्सेप्ट ब्लड सेफली, ब्लड, ये ब्लड ग्रुप ए का भी ले सकता है और ओ का, ओ यूनिवर्सल डोनर है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू प्रिंसिपल ऑफ सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डोनर्स RBC कैप्स corpuscle should not contain antibody, should not contain antibody against the recipient serum, ये गलत होगा। द रिसिपिएंट सीरम शुड नॉट कंटेन एंटीजन अगेंस्ट डोनर्स एंटीबॉडी, ये भी गलत हो जाएगा। द रिसिपिएंट सीरम यानी जो ब्लड ले रहा है उसका प्लाज्मा शुड नॉट कंटेन द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RBC कार्पसूल, ये सही आंसर मिलेगा आपको। फिर उसके बाद है which blood can be given to a person of AB, तो AB यूनिवर्सल रिसिपिएंट है तो इसलिए सबका ले सकता है डी। अब प्रश्न आगे चलिए, प्रश्न नंबर 309 है, एन इंजर्ड पर्सन ऑफ अननोन ब्लड ग्रुप नीडिंग इमीडिएट ब्लड ग्रुप, ये नहीं मालूम कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसको तुरंत रक्त की आवश्यकता है, तो यूनिवर्सल डोनर ओ होता है, फिर ब्लड ग्रुप ओ का रक्त उसको दिया जाएगा। फिर 310 में देखिए, इन रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड आधान रंग है, RBCs ऑफ रेसिपिएंट एग्लूटिनेट, ये गलत है। WBC गलत है। RBC ऑफ डोनेटेड ब्लड एग्लूटिनेट, ये बात सही आती है। फिर उसके बाद 311 में, व्हाट विल हैपन इफ ब्लड ऑफ ग्रुप ए इज ट्रांसफ्यूज्ड, आ गया, हाँ, into the body of a person of blood group B, the recipient dies due to the clumping of, ये बात सही है, तो ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आप आइए, बिटवीन पर्सन्स ऑफ विच टू ब्लड ग्रुप इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पॉसिबल नहीं है ओ और AB के बीच, ये पॉसिबल नहीं है, ये यूनिवर्सल डोनर है, ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, लेकिन इसमें ये कहा गया कि AB जो है डोनर है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर 313 में देखिए, डोनर एंड रेसिपिएंट इन ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस कैन बी ओनली मैटरनल अंकल एंड नीस, ये गलत है। ओनली ब्रदर, डोनर एंड रेसिपिएंट इन ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस कैन बी ओनली मैटरनल अंकल एंड नीस, ये बिल्कुल सही है। ओनली ब्रदर एंड सिस्टर, ये भी सही है। ओनली फादर एंड सन, ये भी सही है। ऑल ऑफ एबव, ये सही है। सारी सूचनाएं सही आई। फिर उसके बाद आप चलिए 314 पर, प्रश्न है, अपार्ट फ्रॉम इट्स इम्पोर्टेंस इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्टडी ऑफ ब्लड ग्रुप इज आल्सो यूजफुल इन, ट्रांसफ्यूजन के अलावा कौन सा ऐसा मामला बनता है जिसमें ब्लड ग्रुप जो है इम्पोर्टेंट होता है, तो सेटिंग पैटर्न में, बल्दियत का झगड़ा सुलझाने में।
If a human mother has blood group O, the fetus in womb would die if the blood group of fetus is, ये तो रिमेना अनइफेक्टेड होगा. If the blood group of father, if the blood group of father O and mother AB, which of the following blood group cannot be of their children? तो ये हो गया आपका IO, ये हो गया IANIB. तो जो चिल्ड्रन हमको 4 मिलेंगे उसमें IAIO, IBIO, ये स्थिति हमको चारों में मिलेंगे. तो हमको A और B ब्लड ग्रुप मिलेगा. ये प्रश्न पूछा गया है कि इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ O and mother AB, which of the following blood cannot be of their children, है ना. तो O ब्लड ग्रुप नहीं होगा. अच्छा, तो चाइल्ड ऑफ ब्लड ग्रुप O, ये 17वां प्रश्न है. ग्रुप O group has B group father. The child of O group has B group father. यानी पुत्र की जो रक्त वर्ग है O है, पिता का B है. द जीनोटाइप ऑफ फादर वाले भी ये ब्लड ग्रुप B होगा, लेकिन ये हेटेरोजाइगस होगा. फिर उसके बाद देखिए ए मैन ऑफ ए ब्लड ग्रुप, ये क्वेश्चन 318. ए मैन ऑफ ए ब्लड ग्रुप मैरीज ए वोमन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी. तो एक पुरुष का ब्लड ग्रुप ए है और महिला का ब्लड ग्रुप ए बी है. तो विच टाइप ऑफ प्रोजेनी वुड इंडिकेट दैट मैन इज हेटेरोजाइगस? बी. ये इसका बी ऑप्शन सही होगा. आप इसमें विभिन्न क्रॉस लेकर के अपने उत्तर तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं. इसी तरह से इफ़ वन पेरेंट बिलोंग्स टू द ब्लड ग्रुप ए एंड द अदर टू, इसका भी लेंगे तो आपको डी मिलेगा. फिर उसके बाद आप स्थिति अगले में चलिए. तो ये है द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ पेरेंट्स विद ब्लड ग्रुप O एंड B. तो अगर ब्लड ग्रुप O है और A भी है तो हमको A मिलेगा, B भी मिलेगा, और ये आंसर आपका चलेगा. When both parents are blood type AB, ये हो गया 321 समय. When both parents ये AB, तो हमको A भी मिलेगा, B भी मिलेगा, A भी मिलेगा. 322 है व्हाट इज पॉसिबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप O being born to a mother and father having blood group O and B रेस्पेक्टिवली. 1/4 हमको मिलेगा, 25%. फिर उसके बाद 322 में हमको ये क्या है, नहीं, ये हमको 50% मिलेगा. ये मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ए मैरीज ब्लड ग्रुप बी, हेटेरोजाइगस कंडीशन में 25% हमको मिलेगा. फिर उसके बाद 324 में चलिए. तो 324 की स्थिति में आप प्रश्नों को पढ़िए, ऑप्शन तक पहुंचने का प्रयास कीजिए. ये सी सही हो जाएगा. 325 के प्रश्न में आप देखिए क्या स्थिति दी गई. इन ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप इफ बोथ एंटीजेंस आर प्रेजेंट, बोथ एंटीजन, देन AB हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप B. B के लिए आपका कौन सी बात सही होगी? ही कैन डोनेट ब्लड टू पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप AB एंड B. तो B और AB तो दे सकता है.
ये भी सही है। ही कैन एक्सेप्ट, देखिए इसमें बोथ है भी आ गया, इसलिए ये आंसर सही होगा। अब 327 में देखिए, इफ ए चाइल्ड्स ब्लड ग्रुप ए बी एंड हिज फादर्स ब्लड ग्रुप इज ओ, तो पुत्र का जो ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, द ब्लड ग्रुप ऑफ हिज मदर ए बी एन ओ, नन ऑफ दीज होगा। अंडर व्हाट circumstances, does agglutination occur during blood transfusion? क्लम्पिंग हो जाएगा। इवन इफ द डोनर एंड रेसिपिएंट बोथ हैव द सेम ब्लड ग्रुप, जब RH पॉजिटिव डोनर RH पॉजिटिव होगा तो, और रेसिपिएंट RH नेगेटिव होगा तो एग्लूटिनेशन की स्थिति बनेगी। अब 329 में आइए। 329 की स्थिति क्या है? In an accident there is a great loss of blood and and there is no time to analyze the blood group. Which blood can be safely blood group O with RH negative के साथ। फिर उसके बाद in a medico-legal case of accidental interchange between two babies in a hospital, the baby of the blood group A could not be rightly given to a couple with। अब इसको हम क्रॉस से लेंगे तो हमको ए ऑप्शन सही मिलेगा। फिर 331 में चलिए, ए क्रॉस बिटवीन पेरेंट ए एंड ए बी, तो अब हम सारणी के आधार पर इसका फैसला कर लेंगे तो हमको डी ऑप्शन मिलेगा। अब 332 में देखिए, इफ ब्लड ग्रुप ऑफ ए चाइल्ड इज ए एंड दैट इज इट्स मदर इज बी, तो इसका भी अगर हम करें तो हमको डी ऑप्शन सही मिलेगा। फिर 333 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड इन बायोलॉजिकल मैरिज, ये तो इसको भी क्रॉस से हम निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद इसकी इन ए पॉपुलेशन ऑफ 278 इफ ऑब्जर्व नंबर ऑफ एम एन, तो कम से कम हमको ये इसमें अधिकता मिलेगी एम की, इसलिए जो ज़्यादा वैल्यू है इसमें कुल मिलाकर ये 0.532 मिलेगा। और फिर अगले क्वेश्चन में, मदर होमोजाइगस बी एंड फादर इज ए, व्हाट विल बी द पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन देयर, तो ए बी एंड बी पॉसिबिलिटी इज देयर। तो इतने सारे प्रश्न हुए, इन प्रश्नों को आप स्टडी में रखेंगे तो उम्मीद है कि आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, नंबर गेन करने में आसानी होगी। ये प्रयास कीजिए कि कम समय में आप अपने उत्तर तक पहुंच जाएं, क्योंकि 90 क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से संबंधित है। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस।